Hello guys, hi, how are you all? Hope everyone is perfectly fine. So guys, welcome back to my YouTube channel again, and this is me Anju Verma this side with नौकरी समाचार चैनल। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा लाई गई वीडियोस नहीं वॉच की हैं तो डेफिनेटली यू गाइस कैन गो एंड वॉच दीज वीडियोस बिकॉज आई थिंक दीज वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। एंड इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती हैं, लाइक आप जॉब से रिलेटेड, कोई बिजनेस आइडियाज़ वगैरह से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ। ईपीएफओ से रिलेटेड कोई अपडेट या न्यूज़ होती है, ओल्ड पेंशन से रिलेटेड कोई एलआईसी की कोई अपडेट, बैंक से रिलेटेड कोई अपडेट्स, या फिर कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ अगर चल रही है उससे रिलेटेड न्यूज़। तब बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल का पार्ट नहीं बने हैं तो डेफिनेटली बी अ फैमिली ऑफ दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल के माध्यम से आप डेफिनेटली अपडेटेड रहने वाले हो। और अगर हम और भी बात करें, लाइक जो भी लेटेस्ट मीटिंग्स वगैरह हेल्ड होती रहती हैं, और कोई भी अगर न्यूज़ आती है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाती हूँ। सो आप लोग डेफिनेटली अपडेटेड रहेंगे। सो चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट एज क्या इंक्रीज़ हुई है या नहीं, क्या इस पर बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ चल रही है, तो मुझे लगा कि आप लोग के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाकर लेकर आना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ आप लोग डेफिनेटली इस वीडियोस को वॉच करेंगे एंड आप सब लोग मेरे फैमिली के मेंबर बनिए एंड आई विल बी द हैप्पीस्ट पर्सन। और अगर आप लोगों को कोई एडवाइस या सजेशन देना है तो वो भी आप लोग मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज आई नो गाइज नो बडी इज़ परफेक्ट एंड एवरीबडी नीड्स इम्प्रूवमेंट। सो मैं भी एक न्यू हूँ और ट्राई करती हूँ कि आप लोगों की डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प कर पाऊँ। सो आप लोग मुझे ज़रूर कोई ना कोई सजेशन दे सकते हैं कि क्या मैं चैनल को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकती हूँ। सो आई होप यू गाइज विल डेफिनेटली हेल्प मी आउट विद दिस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2023। सो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि। सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ी। सर्कुलर जारी हो गया है। सो क्या एक्चुअल में न्यूज़ है, डिटेल में देख लेते हैं। सो एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2023। सो कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत सुखद समाचार की घोषणा आ रही है। सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी गई है। मंगलवार को कर्मचारियों को बदलाव की सूचना देने के लिए सर्कुलर जारी किया गया। सेवानिवृत्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ा दी गई है। सेवानिवृत्ति होने की आयु अब 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। सो वाओ, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि पहले जो रिटायरमेंट एज थी वो 62 वर्ष थी, पर अभी 64 वर्ष कर दी गई है। इसकी काफ़ी टाइम से इस पर डिस्कशन चल रहा था और बहुत लोग इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे थे, क्योंकि गाइस नॉर्मल सी बात है, अब आप 62 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन पर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद आप लोग बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप कर ही नहीं पाएंगे इतनी एज होने के बाद। ना तो आपको कोई जॉब मिलेगी, और अगर मिल भी जाएगी तो आप लोग उतने उतने पैशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे, और हमारी बॉडी भी अलाउ नहीं करेगी, बिकॉज हम ऑलरेडी इतना टायर्ड हो चुके होंगे इतने एज तक काम करके। सो इट विल बी रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वर्क पैशनेटली। सो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट के लिए इनिशिएटिव है। सो देखिए, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। सो ये आप डेफिनेटली देखिए। सो सभी रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। सो अगर एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2023, सो केईएम नायर, शिवा कपूर और डेंटल कॉलेजों में प्रधानाचार्यों, निदेशकों और शिक्षकों के लिए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में नगर प्रशासन मुंबई के माध्यम से बढ़ाई जा रही है। सो इसे 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दिया गया है। हमें अपने पाठकों को याद दिला दें कि नगर निगम में डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी। इसे बाद में 60 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद इसे 2 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष की आयु कर दिया गया। वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। सो काफ़ी बड़ी अपडेट है कि
पहले ये 58 वर्ष थी, 58 वर्ष तक आप लोग कर सकते थे, फिर इसके बाद इसको बढ़ा के 60 वर्ष किया गया। 60 वर्ष करने के बाद फिर से 2 वर्ष इंक्रीज़ हुआ था, 62 वर्ष हुई थी, अब 62 वर्ष से इंक्रीज़ करके 64 वर्ष हो चुकी है। सो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छा ही है। ये डॉक्टर्स के लिए है बेसिकली, ये सेवा का 2 वर्ष अधिक समय। सो एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2023। सो कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि 2021 में अप्रैल के महीने में तत्कालीन आयुक्त सुरेश काकनी के नेतृत्व में डॉक्टरों के सेवानिवृत्त होने की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि उस समय योजना को तत्कालीन प्रमुख विशाखा राहुल साथ ही स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष राजू पटेल ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने उसकी सेवा की अवधि को 2 साल बढ़ा दिया। सो पहले भी इस पर काफ़ी समितियां गठित हुई थी और सबकी अपने अपने ओपिनियंस थे, सबके अपने अपने व्यूज़ थे। कोई कहता था कि नहीं, 62 वर्ष एक काफ़ी लंबा टाइम स्पेन होता है, उसके बाद बहुत सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स एंड मेंटल इश्यूज़, स्टेबिलिटी नहीं होती है और बहुत सारी चीज़ें बोली गई मीटिंग्स वगैरह में। फिर इसके बाद अभी जो नया नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने इसकी मतलब जो सेवा थी उसकी अवधि पर 2 साल बढ़ाने का फ़ैसला लिया। सो ये काफ़ी अच्छा ही था। फिर सर्कुलर जारी किया गया था। क्या सर्कुलर जारी किया गया था? नगर निगम के मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों और निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नगर निगम मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा किया गया है और स्थायी समिति और नगर पालिका से भी स्वीकृति प्राप्त हुई है और नगर पालिका जिसके बाद इन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई। इस स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के से एक सर्कुलर भी प्रकाशित किया गया था। सो प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए भी फिर आया कि मतलब अगर डॉक्टरों की आयु इंक्रीज़ हो रही है तो फिर टीचर्स के लिए भी डेफिनेटली होना चाहिए, और जो कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेज में और जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं और जो भी निदेशक वगैरह हैं उनकी भी आयु में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर इस फील्ड में बढ़ोतरी की जा रही है आयु में तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। जिसके बाद इन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई। इस स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से एक सर्कुलर भी प्रकाशित किया गया था। उन पर नियम लागू नहीं होंगे। तो किन किन लोगों पर ये नियम लागू नहीं होंगे ये भी देख लेते हैं। नियोक्ता सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि सर्कुलर द्वारा कहा गया था कि चिकित्सा केंद्रों और चिकित्सा संकायों के प्रोफेसरों के साथ साथ सह प्राचार्यों और निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु में 2 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था। प्रोफेसर अब 64 वर्ष की आयु तक सेवा के लिए लाभ प्रदान कर सकेंगे। कर्मचारी 64 वर्ष की आयु सीमा तक पहुंचने के बाद ही रिटायरमेंट होने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अनुसार शिक्षकों की आयु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई थी। यह निर्णय उन शिक्षकों पर लागू नहीं होता है जो चिकित्सकीय रूप से योग्य शिक्षक और शारीरिक प्रशिक्षक नहीं है। यह फैसला 28 फरवरी से प्रभावी है। मेडिकल कॉलेजों और सभी लेखा प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि कर्मचारी इन दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्हें लाभ होगा। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि। इस निर्णय का मुख्य लाभ यह है कि ये कूपर अस्पताल और नायर डेंटल कॉलेज के कर्मचारियों के साथ साथ नेशनल मेडिकल कॉलेज, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे मेडिकल और सेट के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाएगा। नगर चिकित्सा शिक्षक संघ ने किया विरोध। सो इस पर काफ़ी विरोध भी हो रहे हैं टाइम टू टाइम। सो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि इस फैसले के विरोध में है और इसके विरोध में म्यूनिसिपल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने केईएम अस्पताल परेल में एक आपात बैठक की और 3 मार्च को बीएमसी आयुक्त इकबाल चहल के साथ बैठक कर निर्णय पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की। एसोसिएशन यह भी विचार कर रहा है कि वे इस एमएमटीए कार्रवाई और हड़ताल को बढ़ाने के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं। सो
इस पर निर्णय तो ले लिया गया, बट बहुत लोग इसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं, 62 वर्ष से 64 वर्ष नहीं होनी चाहिए आयु, क्योंकि 64 वर्ष की आयु काफ़ी आयु हो जाती है। इतना कार्यकाल किसी एक पर्सन के लिए करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उस टाइम पे फिज़िकल फिटनेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पर्सनली भी फिट होना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर है और आप किसी का इलाज कर रहे हैं तो आप आपकी खुद की हेल्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बट एज के साथ साथ लोगों की हेल्थ भी डिटेरियोरेट होती रहती है और इतना फोकस नहीं हो पाते हैं। सो अब देखते हैं इस पर क्या और बहस चलती है, क्या क्या निर्णय आखिर में। अभी तक तो यही है कि 64 वर्ष कर दी गई है, और किन किन पोस्ट के लिए की गई है ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। सो उम्मीद करती हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। Just stay connected to this channel and keep on sharing, keep on subscribing this channel. Thank you so much. I'll definitely meet with you guys in the next video. So stay tuned till that much time. So thank you. All the best to everybody.